जरा बदरवाह की भी करते हैं। और इस खिते के अंदर आप सब जानते हैं सहूलियात कम होने के बावजूद भी लोग बड़ी तादाद में जाते हैं, लेकिन अब जाकर एक बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। वर्ल्ड बैंक की बाकायदा मुआवनत के साथ बैनुल-अक़वामी सयाहती मकाम ये खिता या बदरवाह बन सके, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सके, इसके लिए काम करना बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है। और इस सिलसिले में जो अब तक जो बीडीए के फिगर्स हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ कई अहम तरीन मकामात हैं, जिनमें जई हैं, पादरी हैं, सियोज है, छतरगला है और इसके अलावा गुलदंदा है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर तकरीबन जनवरी के बाद इस साल भी आप देखेंगे 7 लाख से ज़्यादा सयाह इस बार जा चुके हैं। 7.5 लाख प्लस ये लोग बनते हैं और ये बताते हैं कि इस इलाके के अंदर आज के वक्त में पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को बाहर दुनिया के सामने कौन लाएगा, इसके लिए बाकायदा एक कोशिश करनी है। और इस बार वर्ल्ड बैंक की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक डेलीगेशन ने, एक वफद ने इस खित्ते का दौरा किया, इलाके का दौरा किया, जिसके बाद इस सिचुएशन पर पहुंचे या इस नतीजे पर पहुंचे कि बदरवाह उन खूबसूरत इलाकों में से है जहां पर नेचुरल ब्यूटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वफद ने जो बाद में जाकर बाकायदा बैनुल-अक़वामी सयाहती मकाम बदरवाह बने, जो उस वक्त मुशावरत के बाद और खुद जाकर साइट्स का जब मुआयना किया या पूरे इलाके को देखा, तो उसके बाद कम से कम इस नतीजे पर पहुंचे कि जितनी भी इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, साइट्स हैं जहां पर सयाह जाते हैं, लेकिन फैसिलिटीज उतने बड़े पैमाने पर नहीं है, उनमें बदरवाह भी ऐसी डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप हो सकता है, तरक्की दी जा सकती है। और खिता चनाब के अंदर आप देखेंगे कि दौरे हाजिर में कई ऐसे मकामात हैं, हालांकि कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, उसकी वजह से भी हमने कुछ एक मकामात पर नुकसान होते देखा, लेकिन जो बड़े अच्छे और खूबसूरत मकामात थे उनकी खूबसूरती में कोई कमी आज नहीं देखी गई। हमारे साथ शीतल शर्मा ज्वाइन किए हुए हैं, न्यूज़ रूम से हमारे साथ हैं। शीतल, एक इम्पॉर्टेंट फैसला या इम्पॉर्टेंट डिसीजन कह लीजिए इन बड़े एरियाज के अंदर जहां पर आज के वक्त में हम सयाह जाते हुए या जो टूरिस्ट हैं बड़ी तादाद में जाते हुए देखते हैं, लेकिन एक परेशानी आती है, एक मुसीबत ये आती है कि फैसिलिटीज़ की कमी होती है, परेशानियां होती हैं। और आज के वक्त में हम पूरे चिनाब वैली या पूरे बेल्ट को देखें तो बदरवाह भी उनमें से एक ऐसा इलाका है जो कुछ हद तक नेग्लेक्टेड कहा जा सकता है, लेकिन टूरिज्म के एतबार से यहाँ पर कोई कमी टूरिस्ट के नंबर्स में नहीं देखी गई है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट होने जा रही है, अगर कल को इस तरह का कोई फैसला जो जिसके मुताबिक काम होने जा रहा है, इस प्लान पर काम होता है, तो क्या वाकई में उस पोटेंशियल को बाहर लाकर एक बड़े मकाम के तौर पर कश्मीर की तरह जम्मू प्रोविंस के अंदर बदरवाह बन सकता है? पॉसिबिलिटीज हैं? बिल्कुल। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जम्मू कश्मीर को अगर देश भर में या दुनिया भर में जाना जाता है तो सबसे पहले कश्मीर का नाम आता है। और वो कुदरत का नजारा, वो सुंदरता, इस वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर को जाना जाता है। और बदरवाह की बात करें तो मेरी कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जिसे छोटा कश्मीर कहते हैं। और उसके लिहाज से बदरवाह को अभी तक अथॉरिटीज ने या डेवलपमेंट अथॉरिटीज हों या फिर सरकारें हों या प्रशासन हो, तो कई हद तक आज तक नेगलेक्ट किया है। लेकिन अब जो बीड़ा उठाया गया है बदरवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, यानी बदरवाह विकास प्राधिकरण की तरफ से, तो उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में पर्यटन को लेकर बदरवाह के अंदर जो है वो जोर दिया जाएगा, इस पर काम किया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो बढ़े और वहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, वहाँ के स्टेक होल्डर्स को जो है वो फायदा पहुंचे। इसको लेकर आगे कदम उठाए जाएंगे। और ये जो परियोजना है इसे संयुक्त उद्यम बताया है, जो आने वाले दिनों में साहसिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी डेवलपमेंट होगी और इससे पर्यटन को फलने फूलने में मदद मिलने वाली है। इसमें अब काम शुरू हो चुका है। अब बदरवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसको आगे आने वाले समय में बढ़ावा दे रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक बढ़े। और बीडीए के आंकड़ों के अनुसार ही आसिफ मैं आपको बता दूं, चाहे वो गुलदंदा हो, जाई हो या फिर पादरी हो, सियोज हो, चत्तरगला हो, ऐसी कई सारे लोकप्रिय स्थान, लोकप्रिय वहां पर पर्यटन स्थल हैं जिन्हें और बढ़ावा देना चाहिए, जहां पर लोग पहुंचते हैं। लेकिन अगर उसको और वहां पर जो है वो सराहा जाएगा या नवाजा जाएगा तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में वो बहुत खूबसूरत होगा। इस साल की बात करें तो जनवरी से अब तक 7,50,000 से अधिक जो पर्यटक हैं वो इन जगहों पर पहुंचे हुए हैं। जाई आसिफ एक इतना खूबसूरत इलाका है, उसके अलावा पादरी एक इतना खूबसूरत इलाका है, गुलगंदा एक इतना खूबसूरत इलाका है, वहां पर कुदरत ने उसको नवाजा है, लोग पहुंचते हैं। लेकिन लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं वहां पर जो है वो नहीं मिल पा रही हैं, इससे वो दूर नजर आ रहे हैं। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं बदरवाह
की जो अथॉरिटी है, डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, वो कहीं ना कहीं काम करने जा रही है और पूरी उम्मीद है कि जम्मू इम्पोर्टेंट है। जब हम भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं वो तो अपनी जगह जरूर काम करें, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करना और दीगर चीजें जब वहां पर आएंगी, क्योंकि सितंबर में जब टूर हुआ था उसके बाद अब ये खबर सामने आई है। लेकिन एक तरफ से जहां कुदरती हुस्न है, नेचुरल ब्यूटी, या दूसरी तरफ से रिलीजियस प्लेसेस भी है जिनमें नाग टेम्पल का बाकायदा तौर पर जिक्र किया गया है, जो एंशिएंट नाग टेम्पल है। फिर कैलाश गुंड ग्लेशियर है जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं। अगर वाकई तौर पर ये सारे प्रोजेक्ट्स को हाथ में लिया गया और इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया, तो क्या हम ये माने 2025 के आखिर तक सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट हो जाएगी एंटायर भद्रवाह के अंदर, अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स पर बैक वक्त काम हुआ? बिल्कुल, देखिए उम्मीदें तो यही है कि जल्द से जल्द काम हो। आपने जैसे कहा कि मैंने पहले कहा कि साहसिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर धार्मिक स्थल हो, इन तमाम जगहों को अब कहीं न कहीं और ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। और जैसे आपने कहा कि जो प्राचीन नाग मंदिर है, ये भी एक बहुत बड़ा तीर्थ पर्यटन स्थल है, और ऐसे कैलाश कुंड है, ग्लेशियर झील है, ताकि वो और भी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने। वहां पर धार्मिक रूप से भी लोग पहुंचे जिनकी आस्था वहां से जुड़ी हुई है, और साथ साथ जो साहसिक पर्यटक है उसमें भी बढ़ावा मिले। तो पूरी उम्मीद है भद्रवाह वासियों के लिए, भद्रवाह वासी के साथ साथ बेला के इलाके के जो लोग हैं या फिर भद्रवाह से जम्मू के बीच जो रास्ते में पड़ने वाले लोग हैं, उन्हें भी भद्रवाह से काफी सारा फायदा पहुंच सकता है। उन्हें भी इंतजार है कि जब भद्रवाह एक बड़े स्तर पर पर्यटक स्थल बनेगा, वहां पर टूरिस्ट आएंगे, तो जाहिर सी बात है जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे फायदा मिलेगा, उनका व्यापार बढ़ेगा, उनका जो रोजी रोटी है वो चलेगी। तो पूरी उम्मीदें हैं कि जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, ये जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, ये बहुत जल्द संपूर्ण होगा, पूर्ण होगा, और आने वाले समय में ये बहुत बड़े स्तर पर एक पर्यटक की दृष्टि से या पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बड़े। शीतल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये बताने के लिए कि अगर एक बड़ा इदारा या वर्ल्ड बैंक सामने आकर मजीद इसमें मुआवनत करता है माली तौर पर, जिसका उसने वादा भी किया है, यहाँ से आगे काम बढ़ेगा, तो खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक है, कमी कोई नहीं है। लेकिन अब जो करना है वो हुकूमती इदारों को या जिम्मेदारान को करना है। पैसा खर्च होगा तो शायद मजीद चीज़ें बेहतर होंगी।